देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के लोगों का समर्थन पाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है। अभी तक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 3 घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। पहला जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें देश के युवाओं के समर्थन के लिए उनके लिए जो योजनाएं होंगी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके बारे में बताया गया था। दूसरा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें देश की महिलाओं के हित में जो घोषणाएं की गई थी, जो योजनाएं कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो उसको लागू किया जाएगा। और तीसरा जो घोषणा पत्र है वो कल जारी किया गया है देश की किसानों के लिए। और देश के किसान ये सोच भी रहे थे कि कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या घोषणाएं की जाती है। तो कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र किसानों के हित में जारी कर दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है, जिसका नाम किसान न्याय रखा है। इसके अंतर्गत जो भी घोषणाएं की गई है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरह की नीति बना रही है और अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में बनती है तो देश के किसानों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष कुशवाहा सीजी में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले देश की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र का दौर जारी है। तीसरा घोषणा पत्र कल कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें किसानों के हित की बात कही गई है। पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताते चलता हूं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र किसानों के हित के लिए जारी किया है उसमें जो पहला बिंदु रखा है उसको मैं आप सभी को बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय होगी। तो जैसा कि आप सभी को अभी पता ही होगा कि दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो एमएसपी और स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी को इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से इसी को इस बार निशाना बनाया गया है। दूसरा जो घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है किसानों के लिए वो है किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना होगी। मतलब देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का ऋण माफ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों का ऋण माफ किया था, उसका लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिला था। इस बार वो देश हित में जो है कि इस बार किसानों के ऋण माफ को लेकर आयोग बनाने की बात कर रही है, जो कि अभी ये मामला भी उठ के आया था। पंजाब और जो हरियाणा के किसान थे वो ऋण माफी को लेकर भी भारत सरकार से जो है कि अपने मांगे रख रहे थे, जिसके लिए अभी आंदोलन जारी है। तीसरा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो जारी किया गया घोषणा पत्र उसमें कहा गया है कि किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन होगा। मतलब अभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फसल बीमा योजना चल रहा है इसमें किसानों को जो पैसा रहता है बीमा का वो मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसानों का फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर घोषणा की है कि 30 दिन के अंदर किसानों के बैंक खाते में जो भी फसल नुकसान का जो पैसा होगा, जो बीमा का पैसा होगा वो देने का यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा और बीमा का जो भी नियम और कानून है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। चौथा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के हित में जो घोषणा किया गया है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उसमें कहा गया है कि कृषि उत्पादों के लिए एक आयात निर्यात नीति लागू होगी जिसमें किसानों के हित सर्वोपरि होंगे। मतलब यहाँ पर जो कृषि उत्पादों के लिए जो किसानों के हित में सबसे पहले जो है कि बात होगी और सर्वोपरि किसान ही होंगे। पांचवा जो देश की कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के हित में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जो सबसे बड़ा वादा किया गया है वो है किसान जीएसटी मुक्त होंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जीएसटी को लेकर बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं और किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को सब्सिडी में किसानों के लिए जो भी वस्तुएं या फिर जो भी खाद बीज होता है उसको जीएसटी मुक्त किया जाए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। और पांचवें जो घोषणा पत्र में कहा जा रहा है कि किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाली सामान पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी में संशोधन किया जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर दिखाई पड़ रही है और एक के बाद एक नए घोषणा पत्र जारी कर रही है। और ये किसानों की न्याय की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कल अपना ये जो किसानों के लिए है घोषणा पत्र जारी किया है। इस तरह से पूरी जानकारी किसानों के हित में निकल कर आ रही है। अब देखते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले सभी पार्टियों की ओर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और समझना आपको ये होगा कि आपको कौन से पार्टी को वोट देना चाहिए और कौन सी पार्टी देश की जनता के हित में काम कर सकती है। इस घोषणा पत्र को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आज के इस वीडियो में यही जानकारी देना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।